जय गुरुदेव। गोरखपुर के एक बहुत पुराने गुरु भाई श्री रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये वाकया सुनाया संगत के प्रेमियों को। उन्होंने बतलाया कि बात बहुत पुरानी है, जब नया आश्रम जो आज जय गुरुदेव आश्रम कहलाता है वो बना भी नहीं था। मैं पुराने आश्रम के एक मोटर गैरेज में रात को विश्राम कर रहा था कि अचानक करीब रात को 2 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज मेरी ओढ़ी हुई चादर खींचे। स्वामी जी महाराज ने मेरी चादर खींच ली तो मैं जाग गया। तो सामने देखा तो स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी महाराज को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो स्वामी जी महाराज बोले कि क्या कर रहे हो? तो मैंने स्वामी जी से कहा कि सो रहा था स्वामी जी। तो स्वामी जी फिर बोले कि सोने का समय है। तो ये सुनकर मैं चुप रहा। फिर स्वामी जी महाराज बोले कि जाओ मुंह धोकर आओ। तो मैं बाथरूम में मुंह धोने चला गया, लेकिन पानी इतना खारा था कि उल्टी जैसी आने लगी। किसी तरह मुंह पहुंचकर पुनः स्वामी जी महाराज के सामने हाजिर हुआ। तो मुझे देखकर स्वामी जी महाराज बोले कि चादर ले लो और जाओ, कृष्णा नगर में रामलीला हो रही है, जाओ रामलीला देखो। तो स्वामी जी महाराज का ये आदेश सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन आदेश तो आदेश था। मैंने चादर उठाई और चल दिया। मैं रवाना होने लगा तो स्वामी जी महाराज फिर बोले कि रुको, ड्राइवर चरण सिंह को भी जगा लो और अंदर से मुन्ना को भी ले लो और साथ जाओ सभी लोग रामलीला देखने। मुन्ना तारा बहन का करीब 14 साल का लड़का था। तारा बहन वहीं आश्रम पर ही रहा करती थी। तो मेरे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने श्री चरण सिंह जी और मुन्ना को लिया और चला गया। और रास्ते पर सोचता गया कि क्या मौज है, जरूर ही कोई खास बात है। इसलिए ध्यान से रामलीला में देखता रहा और करीब 5 बजे जब रामलीला खत्म हुई तो मैं लौट आया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन दोनों को, मुन्ना और चरण सिंह को, आश्रम में जाने दिया और मुझे रोक लिया और मुझसे पूछे कि क्या देखा रामलीला में। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, एक राजा हरिश्चंद्र और शमशान घाट के दृश्य का नाटक देखा और दूसरा ताड़का वध का नाटक देखा। तो स्वामी जी महाराज ने यह सुनकर आंख दिखाते हुए कहा कि याद रखना। इसके अलावा स्वामी जी महाराज कुछ बोले नहीं। तो उस समय तो समझ में तुरंत कुछ आया नहीं कि क्या याद रखना, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के नाटक से सत्यवादी होने का संकेत स्पष्ट था और ताड़कावध से शायद कालवध से अभिप्राय था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कैसी ये अनोखी मौज थी, ये तो मालिक ही जानते हैं। जय गुरुदेव।